फ्रेंड्स एंड वेलकम दोस्तों, विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं फिर उपस्थित हूँ एक नए वीडियो में, और इस वीडियो का जो टॉपिक है न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है। और इस न्यूमरोलॉजी की वीडियो सीरीज में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि अगर आपके नाम का जो पहला लेटर है उसका क्या मतलब होता है, यानी कि आपके लाइफ में, आपके पर्सनालिटी में आपका नाम का जो पहला अक्षर है वो क्या प्रभाव डालता है, इसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। पहला जो बात ये है कि जो नाम का जो इनिशियल लेटर है वो क्या बताता है आपके बारे में। तो पहला जो नाम का लेटर है वो बताता है कि आप किसी भी काम को कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे इनिशिएशन लेते हैं, किसी काम को शुरू कैसे करते हैं, उसके पीछे आपका थॉट प्रोसेस क्या होता है, आपके काम करने के तरीके क्या को होते हैं, ये बताता है आपका नाम का पहला लेटर। दूसरा ये बताता है कि आपकी ओवरऑल जो पर्सनालिटी है उस पर भी इम्पैक्ट डालता है आपका नाम का जो पहला लेटर है। तो ये रहा कि नाम का जो पहला लेटर है वो क्या बताता है आपके बारे में। तो आइए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं हर अल्फ़ाबेट के, कि क्या किसी व्यक्ति का नाम ए से स्टार्ट होता है तो उसका क्या मतलब, किसी का बी से स्टार्ट होता है उसका क्या मतलब है, उसके क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, क्या नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, और कैसे ओवरऑल पर्सनालिटी को गवर्न करता है और आपके व्यक्तित्व को बताता है आपका पहला लेटर जो आपके नाम में है। व्यक्ति का नाम स्टार्ट होता है, उनकी पर्सनालिटी कैसी होती है और वो कैसे चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। आइए हम देखते हैं एक एक करके कि ई लेटर से स्टार्ट होने वाले व्यक्ति कैसे होते हैं। तो अगर हम बात करें ई लेटर से नाम के कुछ एग्जाम्पल दें, तो अगर हम वेस्टर्न कंट्री के कुछ नाम दें जैसे इवोनी, उसके बाद एलिजाबेथ, ईशान शर्मा, ईश्वर शास्त्री, एकता कपूर, ये ऐसे नाम हैं जिनका पहला लेटर है, यानी कि नाम का जो पहला अक्षर है वो ई से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर नाम का पहला अक्षर ई है, पहला अल्फ़ाबेट ई है, तो इस व्यक्ति कैसे होते हैं। तो चूँकि ई की अगर हम बात करें न्यूमरोलॉजी में, तो ई का मतलब होता है कैलेंडर के हिसाब से नंबर 5। जो ई होता है नंबर 5 को सूचित करता है। और 5 जो होता है, आपने जानते होइएगा कि 5 जो नंबर है मरकरी का नंबर है, यानी कि ई 5 यानी बुध का नंबर होता है। और ऐसे व्यक्ति का कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन पावर बहुत अच्छा होता है, बात करने में बहुत अच्छे होते हैं, ये बात करने में हिचकते नहीं हैं, ये एक्सट्रोवर्ट होते हैं, यानी कि कहीं भी मौका मिले तो बात करना पहले शुरू करेंगे। ये बहुत ही टॉकेटिव होते हैं, अपने चीज़ों को कैसे रखना है, कब रखना है, इसमें हिचकते नहीं हैं, आसानी से रखते हैं। और दूसरा बात करें तो डोंट हाइड एनीथिंग, अपने बातों को बता देते हैं, ज़्यादा ये छुपाते नहीं हैं। तो ऐसे होते हैं व्यक्ति जिनका नाम का पहला लेटर ई है। और क्या क्या बातें हैं ई लेटर से स्टार्ट होने वाले व्यक्ति के बारे में, जैसे गुड प्लानिंग एंड थिंकर होते हैं, प्लान करते हैं, सोचते हैं, ये भी इनका एक खासियत होता है जिसका नाम ई से स्टार्ट होता है। और दूसरा और बात हम करें तो कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव इन न्यू ईयर, कभी इनको नया काम दीजिए, नए चीज़ को अगर करना हो तो उसमें काफ़ी क्रिएटिव होते हैं, काफ़ी चीज़ों का उसमें नए तरीके से सोच कर उसको अपने हिसाब से करने की एबिलिटी रखते हैं। तो ये है इनका एक बहुत अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड बोले या पॉजिटिव गुण बोले, जो कि व्यक्ति ई से स्टार्ट होता है, कंस्ट्रक्टिव और क्रिएटिव होते हैं। इसको नया काम दीजिए तो बहुत अच्छी तरह से करते हैं, उसमें नया दिमाग लगाते हैं, नए तौर तरीकों को अपना के उस काम को जरूर पूरा करते हैं। उसके बाद डोंट लाइक रूटीन वर्क, इनको रूटीन वर्क दे दीजिए, उसमें इनको मज़ा नहीं आता है, क्योंकि इनको हम कुछ नयापन चाहिए, नया चीज़ चाहिए जिसमें एक्सप्लोर करें, जिसमें अपने क्रिएटिविटी को दिखाएं, जिसमें अपने एनालिटिकल स्किल को, लॉजिकल स्किल को एक्सप्रेस करें। इसलिए इनको रूटीन वर्क ज़्यादा पसंद नहीं होता है। उसके बाद हाई इंटेलेक्चुअल पैरामीटर्स, ये बहुत ही एनालिटिकल होते हैं, ये ब्रेनी होते हैं, मैथमेटिकल जहाँ यूज हो, लॉजिकल यूज हो, जहाँ दिमाग लगाना हो, चीज़ों को एनालाइज करना हो, इस चीज़ मामले में बहुत अच्छे होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। तो ये रहा लेटर ई से जिसका नाम स्टार्ट होता है उसके बारे में, यानी कि जिसका इनिशियल अल्फ़ाबेट ई है वो व्यक्ति ऐसे होते हैं। इसके बारे में अगर मैं कुछ और बोलूँ और बताऊँ कि हाँ, ई नंबर से स्टार्ट जिसका नाम होता है, यानी कि लेटर से जिसका स्टार्ट होता है, 5 नंबर से जिसका स्टार्ट होता है, वो व्यक्ति बहुत ही कम्युनिकेटिव एक्सपीरियंस होती है। लेकिन हाँ, एक चीज़ इनमें एक चीज़ सुधारने की ज़रूरत है कि अगर कोई व्यक्ति जिसका नाम ई लेटर से स्टार्ट हो रहा है उसको थोड़ा सा इमोशनल साइड को भी देखना है, और कहीं कहीं स्थिर होने की भी ज़रूरत है। क्या करते हैं, बहुत ही ये फिक्स नहीं होते हैं, ज़्यादा कमिटेड नहीं होते हैं, काम किए फिर मज़ा नहीं आया फिर दूसरा काम करते हैं। तो इस चीज़ के मामले में थोड़ा सा ये वीक पॉइंट है। तो मेरे हिसाब से जिस व्यक्ति का नाम ई से स्टार्ट है उनको थोड़ा फोकस होने की और कमिटमेंट होने की ज़रूरत है, और इमोशनल साइड को भी बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर आप न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ग्राफोलॉजी से रिलेटेड डिटेल जानकारी चाहते हैं, जैसे कि आपका नाम का एनालिसिस करवाना है, आपका नाम आपके बारे में कंप्लीट क्या बताता है, और आपका मोबाइल नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, चाहे मोबाइल नंबर आपके लिए कंपेटेबल है कि नहीं, या आपकी हैंडराइटिंग और सिग्नेचर की एनालिसिस करवानी है, या आपके किसी बच्चे का और आप खुद अपना हैंडराइटिंग डेवलप करना चाहते हैं,
तो इन तरह की चीज़ों से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। चाहे आप अपने लाइफ में किस तरह की काउंसलिंग लेना चाहते हैं, आपके हेल्थ से रिलेटेड हो, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, आपके करियर से रिलेटेड हो, आप चाहे मनी सेक्टर से रिलेटेड हो, इन सब चीज़ों के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे वेबसाइट जो www.eeducationhub.com पे जाइए और वहाँ पे सर्विसेज में से सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। इस तरह के सर्विस आप ले सकते हैं जहाँ आप डिटेल में जानकारी और इनसे रिलेटेड कंप्लीट रिपोर्ट्स आपको प्रोवाइड होगा। आप ऑनलाइन सर्विसेज भी ले सकते हैं, कॉल करके भी चीज़ों को आप जानकारी ले सकते हैं और कोई भी चीज़ आप चाहते हैं तो इन टॉपिक से रिलेटेड आप जान सकते हैं। आप ईमेल भी कर सकते हैं, विशेष ज्ञान फॉर सक्सेस @gmail.com पे आप ईमेल भी कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं और ऐसे भी हमारे प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो अपलोडेड हैं, उनको देखिए और आपके जिस तरह के भी डाउट आते हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस होते हैं और जिस तरह की आप हेल्प लेना चाहते हैं, आप बेहिचक हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। इस तरह की जानकारी हम ले सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं हम फिर आपसे न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। अब तक खुश रहिए और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होकर काम कीजिए ताकि अपने लक्ष्य को यानी गोल को सही समय पर अचीव कर पाए। दोस्तों थैंक यू दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आने वाला जो समय होगा आपके लिए बहुत ही ऑस्पिशियस होगा।